हमारे छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महादेव सट्टा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ हैं अमरेश मिश्र, उन्होंने जानकारी दी है कि अर्जुन यादव नाम के एक जो पुलिस कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद यह खुलासा हुआ है कि 18 राज्यों में महादेव ऐप का बैंक अकाउंट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बैंक खातों का संचालन हो रहा था। बैंक अकाउंट सीज होने के बाद ये सटोरियों की मुश्किल बढ़ी है और बैंक अकाउंट सीज होने के बाद अब ये क्रिप्टो करेंसी का भी सहारा ले रहे हैं। महादेव ऐप संचालकों ने सभी पैनल संचालकों को इसके लिए मैसेज किया है। कोलकाता से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बर्खास्त पुलिस कर्मचारी अर्जुन यादव का पैनल भी बताया जाता है। अर्जुन यादव के पैनल से गिरफ्तारी हुई है। इस साल 9 पैनल के आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अकाउंट्स डायनेमिक बेसिस पे अलॉट हो रहे हैं। अकाउंट किसी एक पैनल के लिए नहीं बना हुआ है। अकाउंट्स 20 मिनट के लिए वैलिड होते हैं पैसा जमा करने के लिए। 20 मिनट लैप्स हो गया आपको, फिर आपको नया अकाउंट जारी होगा। सो बहुत ही ये एक डायनेमिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जो कि अकाउंट्स को अलॉट कर रहा है आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो उस तरीके से देखें तो, और चाहे हवाला का भी हम वेब को देखें तो पैसा भी डेटा की तरह है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो पैसा जाता है, जैसे डेटा अगर आप ईमेल भेजें तो हो सकता है रायपुर की ईमेल मुंबई पहुंचनी हो सकता है न्यूयॉर्क से उसके पैकेट्स जाएं फिर लौट के आएँ। उसी तरह हवाला का पैसा भी है। आप पैसा वहां से वहां भेज रहे हैं, पता नहीं वो बीच में कहां से रूट हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम हवाला लेवल पे देखें, पैनल्स के ऑपरेशन को देखें तो सारे इंटरलिंक्ड हैं, जो पिरामिड है अपना दुबई में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें करीब 18 राज्यों के अकाउंट हैं, इंटरनेशनल बैंक्स के भी अकाउंट हैं। तो इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स में, जैसा हमारा अनुभव रहा है पिछले 1-2 सालों में, कुछ बैंक्स में अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया है वो कोल्यूसिव है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं लोकल लेवल के बैंक्स के और जो खोलने वाले हैं उनमें कोल्यूजन है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर, क्या क्या खुलासे हुए हैं आज? देखिए पुनीत, अर्जुन यादव की गिरफ्तारी हुई है। बर्खास्त पुलिस का कर्मचारी था, उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। 200 बैंक अकाउंट ऐसे जो पता चले थे, एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच में भी इसका पता चला था, तो उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। लगभग 2 करोड़ की जो राशि है वो बैंक खातों में जब फ्रीज की गई है, उसके बाद जो पैनल के संचालक हैं, जो महादेव सट्टा ऐप खिलाते हैं, वो लोग सीधा क्रिप्टो करेंसी की ओर मूव कर रहे हैं। और चूंकि पैसे का लेन देन हो नहीं पा रहा है, इसलिए उनके जो इनलीगल जो व्यवसाय है उस पर काफ़ी जो असर पड़ा है। और अभी फिलहाल जो जांच पड़ताल हुई है, पूछताछ हुआ है, उसमें एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि 18 राज्यों में इस तरह के महादेव सट्टा ऐप के संचालन का गतिविधियां हैं उसे संचालित किया जा रहा है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैंक अकाउंट खोले के भी खुलासे हुए हैं। और जिस तरह से हवाला के माध्यम से पैसा भेजा जाता था दूसरे मुल्क पे, दूसरे देशों पे, तो उसका भी हो सकता है आने वाले समय में खुलासा हो। लेकिन अभी बड़ी कार्रवाई यही कहा जा सकता है कि अभी जो कोलकाता से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो सभी अर्जुन यादव के पैनल पर कोलकाता में बैठकर काम करते थे और सभी ये बिहार के रहने वाले हैं। और चूंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है और आगे पूछताछ की जा रही है, तो आने वाले समय में और भी महादेव सट्टा ऐप पैनल को लेकर के बड़ा खुलासा है वो हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि बीते 5 महीनों में 9 पैनलों के जो संचालक थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी में मूव करने के लिए, उसके माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए बाकायदा जो पैनल के संचालक हैं उन तक मैसेज आया है और वो मैसेज अब पुलिस के पास भी पहुंच चुका है। मतलब यही है कि मुखबिर की जो सूचना है, पुख्ता सूचना है, वो पुलिस को मिल रही है, ईओडब्ल्यू एसीबी को मिल रही है। और यही वजह है कि जो पैनल का संचालन कर रहे हैं उन्हें चुन चुनकर पुलिस है वो गिरफ्तार कर रही है। आईजी अमरेश मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि और भी जो लिंक्स हैं वो मिल रहे हैं, आने वाले समय में और भी जो गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। जी पुनीत। जी, और युगल, ये महादेव सट्टा ऐप जो है
इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई है। ऐप क्या अभी भी काम कर रहा है? क्या इसके जरिए अभी भी सट्टा लगाया जा रहा है? और अभी तक इस पर रोक क्यों नहीं लग पाई है? जी देखिए, चूंकि ये राज्य है, राज्य सरकार इसको किसी तरह से इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती, बैन लगा नहीं सकती। वो पूरा देश का मामला है, तो उसे उसी समय कानूनी पहलू अलग अलग हैं। तो अगर जब भारत में ही अगर ये महादेव सट्टा ऐप होगा, बैन होगा, तो इन लोग अलग अलग पैनलों के माध्यम से जो है चलाते हैं। दूसरे भी ऐप्स हैं, अन्ना रेड्डी ऐप है, अन्य ऐप है, उसको लिंक कर लेते हैं और इसी के माध्यम से पूरा पैसे की अफरा तफरी है वो करते हैं। खास बात यही है कि जब बैंक खाता अकाउंट का जो संचालन करते हैं, दूसरे के खाते को किराया में लेकर के उपयोग करते हैं और यही वजह है कि जिनका बैंक अकाउंट लिया जाता है वो अनभिज्ञ रहता है, लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें बैंक अधिकारी कर्मचारियों की भी भूमिका काफ़ी संदिग्ध है। आप सोचिए, पूरी जब हम एक अकाउंट बैंक में खुलवाने जाते हैं तो कई तरह के फॉर्मेलिटीज़ हैं वो निभाने पड़ते हैं। और ये इस तरह के जो सट्टा खिलाने वाले लोग हैं, ऐप का संचालन करने वाले लोग हैं, उनके बड़े आसानी से बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। तो अब पुलिस के निशाने पर भी बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया जा रहा है। पिछले 2 चुनाव में विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस को लेकर यही तंज कसा है। सीजीपीएससी घोटाले पर ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का फैसला किया। इससे कई लोग अब घबराए हुए हैं। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है, सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। वे जनता में पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेना चाहती है और यह आरोप लगाया प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने। कहा कि जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई को तय कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म को बांट रही है, लेकिन अब हिंदू और हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं। अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बचे नहीं हैं। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछन मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। सन 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जातियों को बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है। लेकिन अब हिंदू एक हो चुके हैं, हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए लोगों में विघटन पैदा करती है। अब ये कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। और मुंगेली से खबर है, जहां पर विवादित डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोरमी पुलिस ने डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है। आदिवासी युवक ने मारपीट की शिकायत दरअसल दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। आरोप लगा था इन पर आदिवासी युवक से मारपीट करने का। दूसरी तरफ नाराज लोगों ने भी डिप्टी रेंजर के साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद ये अस्पताल में भर्ती भी हो गए थे। लेकिन अब ये डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे इनका नाम है, जो कि विवादित हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोरमी पुलिस ने डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार किया है। आदिवासी युवक के साथ
मारपीट करने का इन पर आरोप लगा है। में ही चौकीदार के पद पर पदस्थ था। खारी डोंगरी में प्रबल दुबे के द्वारा इसको मारपीट किया गया और गाली गलौज किया गया, जिसपे भादुराम गुलाम के आवेदन पर इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले दर्ज हुए, जिसमें आज इसे गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूर्व बदमाशों में कानून का खौफ जरा भी नजर नहीं आ रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल बदमाश जो हैं वो सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हाथ में चाकू लेकर। दो वीडियो इसी को लेकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में खुलेआम सड़क पर चाकू लहराते हुए बदमाश नजर आ रहा है, धमकी देते हुए नजर आ रहा है, और दूसरे वीडियो में दो बदमाश चाकू दिखाकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। रायपुर से खबर। राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से रायपुर आ रही महिला यात्री से बदसलूकी हुई है। पति और पत्नी दिल्ली से रायपुर आ रहे थे। बर्थ के रिजर्वेशन को लेकर टीटी जो है उससे बदसलूकी हुई है। महिला से उसका मोबाइल तक छीन लिया गया। टीटी की बदसलूकी का वीडियो भी जो है वो सामने आया। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नाम बताइए मेरे लड़की को हाथ मारा, लड़की को हाथ दिखाया, लड़की को हाथ दिखा रहा है, फोन छीन रहा है, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे। बच गए। आपके डॉक्टर का नाम बताइए मेरे। बस्तर के मजदूर ठेकेदार